हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड शुभ प्रभात। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का एक और लेक्चर क्रिया। ठीक है, क्रिया होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, आज ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्रिया होती क्या है दोस्तों। तो क्रिया दोस्तों जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले सब क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है। ठीक, जैसे मूल धातु इसमें कौन सा है, पढ़ हो गया, क्या जुड़ा ना, क्या बन गया पढ़ना। ये मूल धातु इसमें क्या है, लिख, इसके साथ ना जुड़ा क्या बन गया लिखना। अब क्रिया के प्रकार दोस्तों तीन तरह से हम लोग डिवीजन करते हैं, है ना, मतलब प्रयोग के हिसाब से या फिर मान लो रचना के हिसाब से या फिर कर्ण के हिसाब मतलब कर्म के हिसाब से या काल के हिसाब से, है ना। अब देखिए सबसे पहला टाइप कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया कितनी तरह की होती है, तो दो तरह की होती है। एक आकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है, एक सकर्मक जिसमें कर्म होता है। मतलब आकर्मक कर्म के बिना भी मतलब पूरा मतलब बता देगा दोस्तों, और सकर्मक मतलब कर्म के साथ होने के बाद ही मतलब बताता है। ठीक है, अब सकर्मक में भी एक कर्मक भी होता है और बहुकर्मक मतलब एक ही कर्म मतलब कर्म है और एक से ज्यादा भी कर्म हो सकते हैं। ठीक है, और सेकंड डिवीजन आपका क्रिया का हो जाता है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। ठीक है, ये आठ तरह की होती है दोस्तों। जैसे पहला आ गया आपका सामान्य, फिर संयुक्त आ गया, फिर पूर्वकालिक हो गया, फिर प्रेरणार्थक हो गया, फिर नाम धातु हो गया, फिर कृदंत हो गया, फिर सजातीय हो गया, फिर सहायक क्रिया हो गया। ठीक है, और तीसरा डिवीजन आ जाता है आपका काल के आधार पर क्रिया। कितनी तरह की होती है, काल तो आप जान ही रहे, एक भूतकालिक हो गया, भूतकालिक क्रिया हो जाएगा, एक वर्तमानकालिक क्रिया हो जाएगा, एक भविष्यकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला डिवीजन पढ़ते हैं। पहला डिवीजन क्या है दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया दो तरह की होती है दोस्तों, आकर्मक जिसमें कर्म ना हो और एक साकर्मक जिसमें कर्म हो। देखिए जैसे जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध कराए, मतलब कर्म है नहीं इसमें, है ना, कर्म है नहीं पर पूरे सेंटेंस का मतलब बता देगा। ठीक है, जैसे मोहन रोता है, ठीक है, इसमें कोई कर्म है नहीं। कर्म मतलब जैसे जैसे निहारिका पुस्तक पढ़ती है, उसमें कर्म क्या है, कर क्या रही है, काम क्या है, पुस्तक है ना, पुस्तक कर्म है ना। वैसे ही दोस्तों इसमें भी नहीं है कोई, जैसे मोहन रोता है, ठीक है, सोहन सोता है। ठीक, उसके बाद साकर्मक जिसमें कर्म जुड़ा हो, जैसे जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के सहित हो, अर्थात कर्ता और क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, निहारिका पुस्तक पढ़ती है, ये पुस्तक जो है दोस्तों यही कर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए विजय खाना पकाता है, खाना क्या हो गया इसका, खाना क्या काम कर रहा है, मतलब काम क्या, कर्म क्या है इसका, खाना। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, क्या खेल रहे हैं, मतलब क्या काम है, कर्म है इसमें फुटबॉल। ठीक है, मतलब क्या क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सकर्मक वाले में जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका रूल जान लीजिए, अगर पहचानना होगा आपको, बहुत सिंपल सा रूल है। आकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न किया जाता है। मतलब विकास क्या चराता है, विकास गाय चराता है। बच्चे क्या खेलते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, यदि क्या का उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर, मतलब अगर क्या किया और कर्ता का जवाब आ गया तो मतलब कर्ता नहीं होना चाहिए, कर्म आना चाहिए। ठीक है, तो कर्ता अगर आया क्या बोलने पे तो समझ लो वो नहीं है, और अगर कर्ता नहीं आया कर्म आ गया तो समझ लीजिए वो सकर्मक है। ठीक, और यदि क्या का उत्तर नहीं मिले अथवा उत्तर में कर्ता मिले तो क्रिया आकर्मक है। आप समझ रहे हो दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। विजय तेज तेज रो रहा है, ठीक है, तो ये क्या, वो आकर्मक रो रहा है, तेज तेज इसी की विशेषता होगी ना, क्या कैसे रो रहा है, तेज तेज रो रहा है। ठीक है, अब जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ठीक है, आकर्मक हो गया क्योंकि उड़ रही है, क्रिया हो गई, ये स्थान हो गया चिड़िया। ठीक है, अब देखिए सकर्मक क्रिया के भेद जो मैं आपको बता रहा था, एक कर्मक आप समझ गए ना दोस्तों, आकर्मक जिसमें कर्म ना हो, सकर्मक जिसमें कर्म हो, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, सकर्मक क्रिया में दो मैंने बताया था, एक कर्मक होता है, एक बहुकर्मक होता है या द्विकर्मक होता है। एक कर्मक में जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो, मतलब क्या कर रहा है, जैसे मोहित पुस्तक पढ़ता है, मतलब कर्म तो एक ही है ना, पुस्तक एक ही है। रवि फुटबॉल खेलता है तो कर्म एक ही है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है, वो है द्विकर्मक या बहुकर्मक। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ दो या दो से अधिक कर्म प्रयुक्त हो तब उसे क्या कहेंगे, द्विकर्मक या बहुकर्मक कहेंगे। ठीक है, जैसे अध्यापक छात्रों को, मतलब छात्र भी कर्म है, मतलब किसको पढ़ा रहा है, वो भी कर्म ही तो हो गया ना, छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहा है। ठीक है, देखो व्याकरण और छात्र दोनों के दोनों कर्म हो जाएंगे, जो कौन कर रहा है, अध्यापक। ठीक है, पुत्र मतलब पिता पुत्र को ज्ञान दे रहा है, दोनों काम है, ज्ञान देना भी हुआ है, पुत्र को देना भी कम। अगर मान लीजिए आप माता पुत्र को, मतलब पिता पुत्र को ज्ञान दे रहा है, ठीक है, पुत्र को कुछ दे ही तो रहा है, कुछ कर्म ही तो कर रहा है पुत्र के लिए, और ज्ञान तो कर्म है ही, तो क्या हुआ, द्विकर्मक हो गया। ठीक है, उसके बाद एक विशेष नोट में ध्यान रखिए, द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या और किसको क्वेश्चन किया जाता है ना। अब जैसे मोहन सोहन को क्या क्या दे रहा है, पत्र किसको दे रहा है, सोहन को। ठीक है, उसमें नोट में एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि किसी वाक्य में दो देने का बोध, हाँ ये चीज ध्यान रखिए, अगर उसमें किसी का देने का बोध मतलब आप किसी को मतलब कुछ दे रहे हैं, मतलब हो रहा है, और दान करने का कर दिया जाए, मतलब देने का बोध हो रहा हो या दान किया जा रहा हो, तो वहां क्या और किसको दोनों का उत्तर मिलने पर भी वो एक कर्मक क्रिया होगी। ध्यान समझिए दोस्तों, वो प्रसंग के साथ प्रयुक्त शब्द कर्म कारक ना होकर संप्रदान कारक हो जाएंगे। मतलब होना चाहिए तो उसको कर्म, मतलब कर तो वही कर्म ही रहा है, और उसको संप्रदान कर देंगे, मतलब अगर उसमें ध्यान वाला मतलब दान करने का भाव आ रहा हो। जैसे देखिए राजा ने ब्राह्मण को मिला है ना, किसको क्या,
किसको? ब्राह्मण को। क्या? गाय। ठीक है, द्विकर्मक होना चाहिए, है ना, पर है नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे गाय दे रहा है तो ये एक तरह से दान हो गया, तो ये कर्म कारक ना होके ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, और गाय कर्म है, ये एक कर्म हो गया। जैसे मोहन ने भिखारी को खाना दिया, ठीक है, अब उसके पैसे थोड़ी ना लेगा वो, खाना कर्म हो गया। भिखारी को, ये भी एक तरह से कर्म होना चाहिए था, मतलब कर्म कारक होना चाहिए था, पर ये भिखारी को क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा दोस्तों? एक कर्म। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिएगा नोट में दोस्तों, और ये थोड़ा सा एक बार वीडियो पॉज करके बाकी एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए नोट में एक और चीज है कि यदि किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो, तो जो कर्म पहले प्रयुक्त होगा वो सजीव, मतलब उसमें जान होगा, प्रसंग रहित, प्रसंग नहीं होगा उसमें, ठीक है, और गौण होगा, ठीक है, मतलब एक मुख्य होगा और एक गौण, मतलब जो मुख्य नहीं होगा, मतलब जो उससे सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो मुख्य कर्म अलग होगा, ये गौण कर्म, मतलब जो उसी से जुड़ा होगा वही गौण होगा, ठीक है, मुख्य कर्म से, ठीक है, होगा। तथा जो बाद में प्रयुक्त होगा कर्म वो होगा निर्जीव, प्रसंग रहित, और मुख्य कर्म होगा वो, ठीक है। अब देखिए, अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को शिक्षा देती है, ठीक है। अब अध्यापिका जो है, मतलब विद्यार्थियों को, मतलब कुछ कर्म ही तो कर रही है, बच्चों को कुछ दे ही तो रही है, तो विद्यार्थियों को भी कर्म हो जाएगा, और शिक्षा जो होगा वो भी कर्म। अब देखिए, पहले जो है, पहले सजीव है, पहले सजीव है, प्रसंग सहित है, प्रसंग मतलब को इसके साथ जोड़ा गया है, और उसके बाद गौण है, मतलब मेन ये नहीं है प्रसंग विद्यार्थियों को, इससे कुछ पता चल रहा है नहीं, पर क्या चल रहा है? शिक्षा से, मतलब शिक्षा क्या हो जाएगा आपका? मेन हो जाएगा। तो ये जो बाद में प्रयुक्त होगा कर्म, ये क्या होगा आपका? निर्जीव होगा, इसमें कोई जीव है नहीं, प्रसंग रहित, इसमें कोई प्रसंग है नहीं है, और ये मुख्य कर्म होगा, जिससे ये रिलेटेड रहेगा विद्यार्थियों को, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वैसे मुकेश गाय को चारा डालता है, ठीक है। अब गाय को पहला मतलब जो है कर्म, ये सजीव होगा, प्रसंग सहित होगा, को आ रहा है ना, और गौण होगा, मतलब सप्लीमेंट्री, मतलब इसके द्वारा ही है, मतलब ये मेन नहीं है। और ये दूसरा जो बाद में कर्म आएगा वो होगा निर्जीव, प्रसंग रहित, और मुख्य कर्म। बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, सेंटेंस को मतलब सही करने में ये काफी अच्छा रोल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रकार पढ़ते हैं, पहला हम लोग पढ़ लिए कर्म के हिसाब से सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। ये 8 तरह से होती है दोस्तों। पहला होता है सामान्य क्रिया, फिर होती है संयुक्त क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया, फिर पूर्वकालिक क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया, फिर कृदंत क्रिया, फिर सजातीय क्रिया, फिर सहायक क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य मतलब सिंपल दोस्तों, ठीक है, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य स्थिति का बोध कराए, ठीक है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, नॉर्मल, हाँ पढ़ता है। सोहन क्रिकेट खेलता है, हाँ नॉर्मल खेलता है, ठीक। उसके बाद संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हों, दो अलग अलग क्रिया भिन्नार्थक हो, तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे मान लीजिए रवि ने पुस्तक पढ़ लिए, लिया मतलब ली भी, तो मतलब एक तरह से मान लीजिए आपका लेना जो हो गया ये मूल धातु ही तो हो गया ना, और पढ़ भी एक मूल धातु के साथ ना हो गया है ना, ले के साथ ना जोड़ेंगे, लेना है ना, ना प्रत्यय जोड़ेगा ना, इसमें ना प्रत्यय जोड़ेगा, तो ये हो गए दो क्रियाएं हैं। पर रवि ने पुस्तक पढ़ ली है, तो संयुक्त क्रिया है ना इसमें दोस्तों, समझे। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, कृष्ण ने राधा को देख लिया है, लिया है लेना, देखा है देखना, ठीक है। देख के साथ ना जोड़ोगे मूल धातु, ले के साथ ना जोड़ोगे तो मूल धातु, तो दो क्रिया है ना, तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है। फिर आ जाता है आपका तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया। जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कर्म के लिए प्रेरित करता हो, मतलब जैसे मतलब सीमा रीमा से खाना पकवाती है, ये नहीं कर रही, किसे करवा रही है? रीमा से, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ है आपका पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं, जैसे लेना देना है ना, क्रियाएं प्रयुक्त हो, जो क्रिया पहले प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। मतलब जैसे कि बच्चा दूध पीकर सो गया, पीकर है ना, पी का हो गया पाना, सी का हो गया सोना, ठीक है, ठीक है। तो पीकर और सो, ये दोनों क्रियाएं हैं, पर जो पहले आ रही है पीकर, ये क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। वे हंसकर बोले, बोले का क्या होगा? क्रिया बोलना, हंसकर मतलब हंसना, ठीक है, हंस के साथ प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हंसकर क्या होगा? पूर्वकालिक, बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद नोट क्या कर रखना है इसमें दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर करके जुड़ा रहता है, ठीक है। जैसे बैठ कर, हंस कर, खा कर, ठीक है। उसमें पांचवा आ जाता है दोस्तों नाम धातु क्रिया, ठीक है। नाम धातु जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया संज्ञा, ध्यान रखिए दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनी हो, ठीक है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी हो, अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। इतना मेन है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे शर्म से बनता है शर्माना, लाज से बनता है लजाना, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सिक्स क्या है आपका दोस्तों? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, जैसे पढ़ प्लस ना, ना क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, पढ़ ना, क्रिया बन गई ना, तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ ना, ठीक है, पढ़ ता, पढ़ कर, चल ना, चल ता, चल कर, ठीक है। उसके बाद आगे आपका 7 सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती है दोस्तों? जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण हो, तो उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ाई पढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, लिखाई लिखी, जैसे पढ़ है पढ़ाई, ठीक है, पढ़ी, लड़ाई
लड़का लड़ना हो गया ना, मतलब मूल धातु हो गया, ना हो गया प्रत्यय, और लड़ना हो गया। इसी के कैसे लड़ी, लड़ाई, ये दोनों एक ही मतलब वाक्य में हो, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया एट्थ और लास्ट इसका, ठीक है। तो सहायक क्रिया, जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता के लिए अन्य क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे सहायक क्रिया, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ठीक है। जैसे रोगी ने दवा पीकर, मतलब दवा पी है या फिर पी कर सो गया, ठीक है। उसके बाद दादी ने कहानी सुनाई थी, कहानी सुनाई थी, ठीक है। तो ये है, ये थी है, ये ली है, ये सब सहायक क्रिया है, मतलब इसको सपोर्ट कर रही है। क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा और लास्ट जो डिवीजन है वो है काल के आधार पर क्रिया। ये काल जैसे तीन होता है वैसे तीन तरह की क्रिया होगी। जैसे भूतकालिक क्रिया, क्रिया के जिस रूप से के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे भूतकालिक क्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, है ना, पढ़ी मतलब पढ़ा होगा उसने। कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, ठीक है, बजाई मतलब हो चुका है ना काम। और बाकी दोस्तों वीडियो पॉज करके ये सारे एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा, ये देखिए, ठीक है, कितने सारे एग्जांपल हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों वर्तमान कालिक क्रिया, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? क्रिया से मतलब क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी, मतलब वही वर्तमान काल में, मतलब प्रेजेंट टेंस में अगर आ जाए, समय से क्रिया का मतलब किसी कार्य के होने का बोध हो रहा हो, मतलब जैसे गा रहा है, गा रही है ना। कृष्ण बांसुरी बजाता है, ये तो नहीं पता चला कि बजा चुका है, कि बजाता था, है ना, बजाता है मतलब कर रहा है। राधा गाना गाती है, ठीक है। और बाकी एग्जाम्पल आप लोग दोस्तों एक बार इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, काफी एग्जाम्पल है, पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा और लास्ट जो है वो है भविष्यकालिक क्रिया, जिससे भविष्य में हो कोई किसी कार्य के होने का पता चले, जिस क्रिया, जैसे बच्चे नानी के घर जाएंगे, जाएगा, पकाएगी, जाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर खत्म होता है क्रिया, और कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो मतलब शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब तो पक्का कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।